पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से पांडव विधि पूर्वक उपनिषद और ग्रंथ का अध्ययन करने लगे और उन्हें एक गुणवान ब्राह्मण कथा और देश दुनिया का खबर प्रदान करने लगे। वे ब्राह्मण पांचों पांडवों को बताते हैं कि द्रुपद के यहाँ किस प्रकार से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की यज्ञ के द्वारा उत्पत्ति हुई। अब आगे की कथा। इस क्रम में वह ब्राह्मण पांचों पांडवों को बताते हैं कि पांचाल देश के राजा द्रुपद पांचों पांडवों की मृत्यु पर अत्यधिक शोक व्यक्त किए। जब उन्हें बताया गया कि दुर्योधन अपने मैले विचार से षड्यंत्र रचकर लाक्षागृह में पांचों पांडवों को कुंती समेत जला दिया, तब द्रुपद ने बहुत शोक व्यक्त करते हुए बताया कि पांचों पांडवों में अर्जुन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और उनका शौर्य एवं पराक्रम बहुत अद्भुत था। मैं अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन से कराने के लिए सोच रहा था। ऐसा कहकर वे बहुत दुखी हो जाते हैं। तब उनके पुरोहित उनसे बताते हैं कि पांचों पांडव बहुत ही पराक्रमी योद्धा हैं। वह इतनी आसानी से मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते। आप निश्चिंत रहिए, वे अवश्य जीवित होंगे। ऐसे सांत्वना उनके पुरोहित ने दिया और कहा है कि आप कन्या का विवाह स्वयंवर का आयोजन करके करवाइए और इसको सभी नगर में बता दीजिए। हो सकता है पांडव स्वयंवर की बात सुनकर आ जाएं। यह बात जब पांडव ने ब्राह्मण के मुख से सुनी तो हल्का सा छुपते हुए नजरे को झुका लिए। तब ब्राह्मण ने कुंती से कहा, तुम्हारे पांचों पुत्र भी बहुत सुंदर और अतुलनीय गुणों वाले हैं। क्यों नहीं इन्हें भी उस स्वयंवर में जाने की आज्ञा देती हैं। अगर आप आज्ञा दे तो मेरे साथ ही पांचों पुत्र स्वयंवर में चले। माता कुंती तो उस समय कुछ नहीं बोलती, परंतु बाद में युधिष्ठिर से कहती हैं कि एक ही नगर में रहना उचित नहीं है। हम लोग कई दिनों से एक ही नगर में हैं। हम लोगों को पांचाल देश जाकर वहां रहना चाहिए और तुम लोगों को द्रौपदी का स्वयंवर भी देखना चाहिए। तब युधिष्ठिर बोलते हैं, मैं तो जाने के लिए तैयार हूं, परंतु ये हमारे चारों भाइयों से पूछ लीजिए कि क्या वह जाने के लिए तैयार हैं। अगर ये जाना चाहते हैं तो जाने का विचार बनाया जा सकता है। तब चारों भाई भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल जाने के लिए हामी भर देते हैं। जब पांचों पांडव और कुंती पांचाल देश जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी वहां पर वेद व्यास जी आते हैं। तब पांचों पांडव वेद व्यास जी को नमन करते हैं और वेद व्यास जी को सारी बात बताते हैं और द्रौपदी का स्वयंवर देखने की इच्छा को भी जाहिर करते हैं। तब वेद व्यास जी द्रौपदी के पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि द्रौपदी अपने कर्मों से पूर्व जन्म में पति पाने की प्राप्ति नहीं कर पाती है। वह पूर्व जन्म में बहुत सुंदर स्त्री थी। पति न मिलने के कारण वह भगवान शिव का आराधना करने लगती है। आराधना कर कर भगवान शिव को प्रकट करती है। भगवान शिव जब प्रकट होते हैं तब द्रौपदी से मनचाहा वर मांगने को कहते हैं। तब द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। ऐसा उसने 5 बार कहा। तब भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और कहा, अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। तब द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मुझे आपकी कृपा से एक ही पति चाहिए था। तब भगवान शंकर ने कहा, तुमने 5 बार कहा है कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, इसलिए अगले जन्म में 5 पतियों का सुख मिलेगा। तथास्तु कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने पांचों पांडवों को द्रौपदी की पूर्व घटना के बारे में बताया। आज की कथा में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे की कथा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।